तो 420 का केस लगवाना चाहती। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये खातून का नाम राखी वाल्मीकि है। ये रो रही है, बिलक रही है और कह रही है कि इसका हस्बैंड इसको लौटा दो। लेकिन इसका हस्बैंड तो किसी और से शादी कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगलसूत्र पहना रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में औरतों की तादाद बढ़ चुकी है, यानी कि 1000 मर्द के ऊपर 1020 औरतें हो चुकी है। इसी के चलते हो सकता है कि दूल्हे राजा ने सोचा होगा कि एक और शादी मैं कर लूंगा तो किसका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन निशांत को क्या पता था कि उसकी दूसरी शादी करने का फैसला उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा और ये जेल में पहुंच चुका है। निशांत आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेरवानी पहनकर जेल में बैठा हुआ है। ये पूरा मामला यूपी के सहारनपुर का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये निशांत की पहली बीवी है। इसका नाम है रेखा वाल्मीकि। रेखा वाल्मीकि का कहना है कि इसका हस्बैंड कमाता नहीं, उल्टा रेखा वाल्मीकि दूसरों के घर में काम करती है। जो पैसा आता है वो उसका हस्बैंड उड़ा देता है। पहली बात तो ये है कि इसका हस्बैंड इंसाफ नहीं कर रहा है और ऊपर से दूसरी शादी करने के लिए जा रहा है। रेखा वाल्मीकि ये बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी और लड़की की जिंदगी रेखा की तरह बर्बाद हो। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस वालों ने इसको क्यों अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट इस वजह से किया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी शख्स दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो पहली बीवी को तलाक ना दे दे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में औरतों की तादाद बढ़ चुकी है, यानी कि 1000 आदमी 1000 औरतों से शादी भी करेंगे तो 20 औरतें बच जाएगी। इसी के चलते बहुत सारे मर्द यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह मुसलमानों को इजाजत है 4 शादियां करने की, वैसा दूसरे मजहब के लोगों को भी इजाजत दी जाए इंडिया के अंदर। नॉर्मली राइट विंग के लोग ये बोला करते हैं कि मुसलमानों के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए, उन्हें सिर्फ एक शादी करने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन औरतों की तादाद बढ़ रही है। अब ये देखना होगा कि राइट विंग वाले अब क्या कहते हैं। क्या वो कहते हैं वो शरीयत कानून लाने की बात करते हैं या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। निशांत की जो दूसरी होने वाली बीवी थी उसका रो रो के बुरा हाल है। उसके घर वालों ने लाखों रुपए खर्चा किए थे शादी के लिए, लेकिन अब वो सब बर्बाद हो चुके हैं। निशांत की पहली बीवी का आखिर क्या कहना है आप खुद ही सुनिए। क्या हुआ सर इसने अब शादी करने जा रहा था, ये मैंने इसे मौके पे ही धर लिया। मैं पुलिस ले गई, पुलिस से यहाँ पे लेके आ गई। दूसरी शादी करने जा रहा था मतलब? जी तो पहली शादी क्या घर वालों की मर्जी से नहीं करी थी? पहले अपने घर वालों को नहीं बताया, मेरे घर वाले सब थे, इनके घर वाला कोई नहीं था। अब क्या चाहती हो आप? सर मैं इसे सजा चाहती हूँ करवाना, इंसाफ चाहती हूँ, 420 का केस लगवाना चाहती हूँ। क्या वजह थी मतलब ये दूसरी शादी कर रहा है? कोई वजह नहीं सर, वजह तो कोई नहीं। ये घर में मुझे अपनी कमाई भी नहीं देता है, कमाई से घर में चलाती हूँ, घर में चलाती हूँ, मैं घरों में काम करती हूँ, मुझे घरों में काम करने के लिए भेजता है, मैं घरों में काम करने जाती हूँ और ये मेरी कमाई खाता है, ये अपनी कमाई घर देखता है। क्या नाम है लड़के का? निशांत काम्बोज। कहाँ रहता है? ये रहता है डंडोली खेड़ा। राखी एक तो खुद कमाती है, खुद मेहनत करती है, उसके ऊपर से उसका हस्बैंड उसे इस तरह से टॉर्चर कर रहा है दूसरी शादी कर कर। जो शख्स अपनी पहली बीवी को ही खुश नहीं रख सकता वो दूसरी बीवी को क्या खुश रखेगा। अभी राखी इंसाफ चाहती है और वो चाहती है कि उसका हस्बैंड जेल को जाए 420 के केस में, धोखाधड़ी के केस में। इसका हस्बैंड तो अपनी नई बीवी के पास जाना चाहता है, नए ससुराल में जाना चाहता है, लेकिन राखी ने पुलिस कंप्लेंट करने के बाद पुलिस वालों ने इसे अरेस्ट कर लिया है। थाना जनकपुरी में कल एक मामला आया था जिसमें एक लड़की ने थाने पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि एक लड़का जिसकी उससे 2 वर्ष पहले शादी हो चुकी है, शादीशुदा है, और वो लड़का आज उसको सूचना मिली कि दूसरी शादी किसी लड़की से कर रहा है। इस सूचना को जब चेक किया गया तो पाया गया कि यह बात सही थी। वो दूसरी शादी करने जा रहा था, दूल्हे के ड्रेस में था। तत्काल वो शादी रुकवाई गई, लड़के को हिरासत में लिया गया, लड़की से एप्लीकेशन प्राप्त कर उसमें विधिक कार्रवाई। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि मजहब इस्लाम भी यही सिखाता है, जब तक आप इंसाफ नहीं करते 2 औरतों में, जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन लोग इस्लाम को डिफेम करने के लिए ये कंडीशन की बात सामने रखते ही नहीं लोगों की, जिस वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।